नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सबसे समृद्ध राज्य बनेगा हिमाचल। दिल्ली में हिमाचली मिलन कार्यक्रम के दौरान बोले सीएम सुखविंदर सुक्खू। हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रखने में हिमाचलियों का अहम योगदान है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के तीव्र विकास के लिए संकल्प है और आगामी 4 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य के बाहर रहने वाले हिमाचलियों को प्रदेश का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में उन्हें सरकार की दूरदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण प्रदेश में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी 10 वर्षों में हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट सभी क्षेत्रों के समान विकास और विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, सड़कों की स्थिति में सुधार सहित अन्य कई नवीन पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कांगड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत इसे पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। हिमाचल पंजाब सीमा पर 10 पुलिस चेक पोस्ट स्थापित करने की तैयारी। पंजाब से सटे इलाकों में ऊना पुलिस अपना सुरक्षा चक्र मजबूत करना चाहती है। ऊना पंजाब सीमा पर 10 पुलिस चेक पोस्ट स्थापित करने की तैयारी चल रही है। ऊना पुलिस ने जिला पुलिस मुख्यालय शिमला को प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल मंजूरी का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद ये योजना सिरे चढ़ेगी। पुलिस चेक पोस्ट मरवाड़ी, अजौली, बाथड़ी, सहजोवाल, पोलियां, भंगला, आशापुरी, सिंगा, गोंदपुर, जयचंद, भदोली में स्थापित किए जाने हैं। जानकारी के अनुसार पंजाब से ऊना की 126 किलोमीटर सीमा लगती है। इस सीमा से पुलिस थाने व चौकियां दूर हैं। ऐसे में चेक पोस्ट के जरिए हर आने जाने वाले वाहन, संदिग्धों समेत अन्य पर निगरानी रहेगी। ऊना पुलिस के प्रस्ताव में हर पुलिस चेक पोस्ट में एक हेड कांस्टेबल व 4 कांस्टेबलों की तैनाती की मांग की गई है। पुलिस चेक पोस्ट में एक बाइक उपलब्ध रहेगी ताकि इलाके में गश्त व अन्य घटना होने पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उल्लेखनीय है कि हरोली उपमंडल की टालीवाल पुलिस चौकी को खुले 10 से 12 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ अभी तक स्वीकृत स्टाफ नहीं मिल पाया है, जबकि पूरा इलाका औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ प्रवासी लोगों की संख्या भी अधिक है। ऊना पुलिस ने इस चौकी को भी पुलिस थाना का दर्जा देने की मांग उठाते हुए प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा है। हिमाचल पंजाब सीमा में कुछ माह में 2 हत्याकांड सामने आ चुके हैं। दुल्हर क्षेत्र में बीते कुछ माह पूर्व एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर आरोपियों को दबोचा था, जबकि अब गोंदपुर जयचंद में युवक की हत्या हुई है। दुनिया में इंसानियत और कर्म ही होती है इंसान की सबसे बड़ी पूंजी। सत्संग के दौरान बही ज्ञान की गंगा। सुलाग क्षेत्र के अंतर्गत परौर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में 2 लाख से अधिक संगत ने हाजिरी भरी। परौर में आयोजित सत्संग के अंतिम दिन डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी महाराज ने लाखों की संख्या में पहुंचे अनुयायियों को दर्शन दिए। इस दौरान गुरु जी महाराज के निजी पाठ ने सत्संग में संगत को भाव विभोर किया। इस मौके पर संगतों द्वारा भजन कीर्तन के उपरांत भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सत्संग में गुरु महाराज ने सभी को इंसानियत के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। इस दौरान उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि इंसानियत और कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जाति, धर्म, समुदाय कुछ भी नहीं होता, केवल कर्म ही जिंदगी भर काम आते हैं। उन्होंने कहा कि सत्संग के जरिए ही कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है। प्रभु मिलन का सच्चा द्वार कोई मंदिर नहीं, सिर्फ हमारा शरीर है। शब्द के जरिए ही हम हमारे भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस जन्म में हमें जो दुख सहन करने पड़ रहे हैं वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं। हमें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए ही मानव जीवन मिला है। इसके लिए परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कांग्रेस पर निशाना, बोले 4 महीने में ले लिया 6,000 करोड़ का कर्ज।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। बजट सत्र के खत्म होते ही पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बात की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है, इसमें विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कांग्रेस के 3 माह के कार्यकाल में ही बड़े मुद्दे उठाने का मौका मिला है। आमतौर पर पहले सत्र में ऐसा नहीं होता है। ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री व सरकार का रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार को मंडी प्रदेश का हिस्सा नहीं लग रहा है। जयराम ठाकुर ने आगे कहा, कांग्रेस में चुनाव में कांग्रेस को मंडी की जनता ने समर्थन नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि अनदेखी की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए साजिश रच रही है। 35,000 विद्यार्थियों की परीक्षा 17 अप्रैल से है और अभी तक यूनिवर्सिटी के पास कोई अधिकारी नहीं है। ठाकुर ने कहा, 1 साल पुरानी यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंडी हवाई अड्डे का स्थान बदलने का प्रयास हो रहा है। सरकार को लगता है कि हवाई अड्डा दूसरी जगह जरूरी है तो वहां बनाए। अगर मंडी का हवाई अड्डा शिफ्ट किया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तक सर्वे और अन्य कार्यों पर 10 करोड़ का खर्च हो चुका है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि बीजेपी ने 1 साल में 4,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन कांग्रेस ने 4 महीने में ही 6,000 करोड़ का लोन ले लिया है। कांग्रेस ने महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा किया था। इसे लेकर भी जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपए देने की घोषणा शिगुफा साबित हुई। महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में सरकार और अधिकारियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नेता व अधिकारी भी एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ हेलीकॉप्टर का मुद्दा बनाने का प्रयास किया था। अब कांग्रेस बताए कि 2 हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी है। हमने तो सबसे सस्ते दर पर हेलीकॉप्टर लीज पर लिया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन तो हुआ नहीं, लेकिन राज्य में व्यवस्थाओं की धज्जियां जरूर उड़ा दी गई हैं। कांगड़ा जिला बनाता है सरकार, फिर भी सौतेला व्यवहार, सांसद किशन कपूर ने बोला हमला। सांसद किशन कपूर ने कहा कि जिला कांगड़ा सरकार बनाता है, लेकिन इसी जिला के प्रति सरकारों का उदासीन रवैया रहा है। दलों को सत्ता से बाहर होने पर ही जिला कांगड़ा की याद आती है। सोमवार को प्रेस वार्ता में सांसद किशन कपूर ने कहा कि सीयू लंबे समय से राजनीति होती आ रही है। कई लोगों ने दुष्प्रचार भी किया। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी भ्रम फैलाती रही हैं कि अब धर्मशाला में सीयू नहीं बन पाएगी। श्री कपूर ने कहा कि जब उन्होंने इस बारे में संसद में सवाल पूछा तो जवाब दिया गया था कि 24 हेक्टेयर गैर वन भूमि तो हस्तांतरित हुई है, लेकिन 65 हेक्टेयर भूमि नहीं दी गई है और न ही 65 हेक्टेयर भूमि बारे प्रदेश सरकार कोई दस्तावेज केंद्र के समक्ष प्रस्तुत कर पाई है। 3 से 4 साल तक केंद्र सरकार को किसी प्रोजेक्ट की भूमि हेतु जवाब न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्द बननी चाहिए। प्रदेश सरकार ने 20 मार्च को केंद्र सरकार को जब फाइल किया है, सीयू धर्मशाला में बननी चाहिए। सिर्फ एक फोन पशुओं के लिए घर आएगी संजीवनी। सरकार ने 20 जुबानों के इलाज के लिए शुरू की परियोजना। हिमाचल प्रदेश में पशुओं का इलाज अब घर पर ही होगा। पशुओं के बीमार होने पर इन्हें पशु औषधालय ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में पशुओं के घर द्वार पर इलाज के लिए नई पहल करने जा रही है। संजीवनी परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 44 विकास खंडों में पशु मोबाइल क्लिनिक की सुविधा शुरू की जा रही है। सिर्फ एक फोन कॉल पर ही पशुओं के घर पर इलाज मिलेगा। प्रदेश में कुल पशुधन आबादी लगभग 44.10 लाख है और इनकी देखभाल प्रत्येक ग्रामीण परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है कि पशुधन को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान किया जाए और पशुपालकों को पशु औषधालयों पर जाने और गुणवत्तापूर्ण दवाओं का लाभ उठाने जैसे अतिरिक्त खर्चों से बचाया जाए। बॉटलिंग लाइसेंस फीस की वसूली नहीं की, जांच में खुलासा। 36.91 लाख फीस की नहीं हुई उगाही। राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग ने 2 डिस्टिलरी बोतलीकरण संयंत्रों में बोतलीकरण के 36.91 लाख की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं की है। राज्य कार्य एवं आबकारी की जांच के बाद कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि विभाग द्वारा बोतलीकरण के लाइसेंस फीस की 36.91 लाख रुपए की वसूली नहीं की गई है। राज्य कार्य एवं आबकारी उपायुक्त ने 2 डिस्टिलरी बोतलीकरण संयंत्रों में 71.86 लाख की वसूली योग्य राशि के प्रति 34.96 लाख बोतलीकरण लाइसेंस फीस की वसूली की
जो 36.91 लाख की अवसूली में परिणत हुई। हिमाचल प्रदेश के लिए लागू पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932 के नियम 9.56 में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी उसके द्वारा बोतलबंद देशी शराब व भारत निर्मित विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की इकाइयों के अनुसार प्रभार्य राष्ट्रीय सरकारी कोषागार में अदा करेगा। पंजाब डिस्टिलरी नियम के नियम 9.58 में आगे प्रावधान है कि लाइसेंसधारी देय तिथि तक फीस या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो बकाया की तिथि से 1 माह की अवधि हेतु 12% की वार्षिक दर पर ब्याज आदि फीस का भुगतान बकाया 1 माह से आगे बढ़ता है तो संपूर्ण विलंब हेतु 18% की दर से ब्याज चुकाना होगा। बच्चे वाले वीडियो पर दलाई लामा ने जताया खेद, कहा मासूमियत के साथ मिलता हूं सबसे। सोशल मीडिया पर बच्चे के साथ वायरल वीडियो को लेकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने खेद प्रकट किया है। तिब्बत के 14वें आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपने एक वीडियो पर खेद जताया है। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में वह एक बच्चे को गले लगाते उसे चूमते नजर आ रहे हैं। दलाई लामा की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वीडियो हालिया बैठक का है। बच्चे ने दलाई लामा को गले लगाने की इच्छा जाहिर की। बयान के अनुसार दलाई लामा ने बच्चे और उसके परिवार से माफी मांगी है। दलाई लामा ने अपने शब्दों के लिए भी क्षमा याचना की। दलाई लामा लोगों से बेहद मासूमियत के साथ मिलते हैं। वह इस घटना पर खेद जताते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बच्चे के साथ वायरल वीडियो को लेकर खेद प्रकट किया है। दलाई लामा की ओर से कहा गया है कि बच्चे ने उन्हें गले लगाने का आग्रह किया था। स्नेह जताते हुए उन्होंने बच्चे को चूम लिया। बता दें कि रविवार शाम को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें दलाई लामा एक छोटे बच्चे को चूमने के बाद अपनी जीभ निकालकर मजाक करते दिख रहे थे। वह छोटे बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं। सोशल मीडिया में इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि बौद्ध धर्म में धर्मगुरु अलग अलग तरह से स्नेह जताते हैं। दलाई लामा अक्सर कई तरह से अपना स्नेह जताते हैं। अब सिरमौर में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। 41 रूटों को किया गया फाइनल। यहां जानिए पूरी डिटेल। सिरमौर जिले के पछाद, नाहन, श्री रेणुकाजी व पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। प्रथम चरण में 4 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए रूट का चयन व इनके चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। हालांकि जिले को 150 में से कितनी इलेक्ट्रिक बसें मिलती है यह तय नहीं है, लेकिन एचआरटीसी नाहन डिपो ने सराहा नाहन व पांवटा साहिब बस स्टैंड के तहत चलने वाले 41 रूट इन बसों के लिए निर्धारित किए हैं। नाहन डिपो की ओर से 37 बसों की मांग शिमला मुख्यालय को भेजी गई है। बसों को चार्ज करने के लिए नाहन, करमशाला, सराहा, नाहन और पांवटा बस अड्डे पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। नाहन करमशाला में हाई पावर फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 1100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। नाहन, पांवटा साहिब और सराहा बस अड्डे पर लगभग 600 किलोवाट के इंटरमीडिएट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। गर्मी ने छुड़ाए पसीने। हिमाचल प्रदेश में कड़क धूप से पारे में उछाल। हिमाचल में 3 दिन लगातार धूप खिलने से गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आलम यह है कि प्रदेश के 6 शहरों में तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। वहीं राजधानी शिमला में भी बीते दिनों जहां ठंड महसूस की जा रही थी, तो वहीं शिमला का मौसम में अब धीरे धीरे गर्म होने लगा है। शिमला में भी अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक पहुंचा है, जबकि मई और जून में शिमला का अधिकतम तापमान 22 से 27 डिग्री के बीच तक ही रहता है। रविवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान सिरमौर जिले के धौलाकुआं में दर्ज किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा ऊना जिला में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।